नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवीर पर फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जनता टुडे पे। तो साथियों, जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त हम लोग सारण जिला के नया गांव, जी हाँ साथियों, सारण जिला के नया गांव क्षेत्र में स्थित है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हुए इसी दिन पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने निकले 7 युवा छात्रों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला था। अपने सीने पर गोली खाने के बावजूद भी देश में आज़ादी का जज्बा लिए इन छात्रों ने पटना के सचिवालय पर तिरंगा लहराकर ही दम लिया। इन्हीं शहीदों में शामिल थे पटना के गर्दनी बाग निवासी राजेंद्र सिंह। तो ये जब नदी का कटाव आने से गांव बहने लगा, उसके बाद कुछ लोग पहलेजा घाट में बस गए, जो बनवाड़ी चक गांव के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पहलेजा घाट में, और कुछ लोग बेहड़वा गाछी में आके बस गए, जो इस रेलवे लाइन के उस पर बेहड़वा गाछी है। तो ये राजेंद्र बाबूजी जो हैं, ये लोग बेहड़वा गाछी में आके बस गए। जो शहीद हुए थे, इसके कारण बेहड़वा गाछी नज़दीक होने के कारण नया गांव में इनका प्रतिछाया को स्थापित किया गया। शहीद राजेंद्र बाबू का शहादत दिवस पटना में भव्य तरीके से सचिवालय के पास मनाया जा रहा है, जहां सचिवालय के पास सतमूर्ति बनी हुई है जिसमें 7 वीर शहीद हुए थे, उसमें एक राजेंद्र बाबू भी हैं। तो वहां पर भव्य तरीके से बिहार सरकार के द्वारा इनका श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है, जिसमें उनके सारे फैमिली मेम्बर शामिल हैं और इसमें हमेशा बढ़ चढ़ के वो लोग आगे रहते हैं। यानी कि इनकी फैमिली अभी टोटल फैमिली पटना में है, चूँकि वहाँ पे इनका भी जो है कि शहादत दिवस को वहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। बट यहाँ पे चूँकि वो यहाँ लोकल से भी काफ़ी रिलेटेड है, जन्मभूमि यहाँ रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग यहाँ के हैं, हम लोग यहाँ मना रहे हैं उनका। जी। तो साथियों, देखा आपने कैसे हमारे बीच शहीद का शहादत दिवस आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस वक्त हम लोग सारण जिला के नया गाँव क्षेत्र में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरा, मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन जो है कि आपको पूरा का पूरा भीड़ दिखाए। पवन भाई, सबसे पहले आपके चैनल पे सभी दर्शकों का जो हार्दिक अभिनंदन करेंगे और आपका भी जो आप हमारे बुलावे पे आप यहाँ पे आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और लेकिन देखिए, बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो है लोगों को 25 बरस 30 बरस आयु हो जाने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये एक ऐसे शख्स है, इनका गाँव जो था मतलब समझिए कि एक होता है टापू होता है कि 6 महीना पानी रहेगा, 6 महीना जो सुखार रहेगा। तो वैसे जगहों पे दियारे क्षेत्र में बनवाड़ी चक में इनका गांव था, जो कि गंगा नदी के उस पार में था। और यहाँ पे जो आज प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों द्वारा जो शासन किया जाता था और गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और इसी में इन्होंने भाग लिया। और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने क्या कहा दिया, पटना सचिवालय में हम लोग झंडा नहीं फहराने देंगे। आज की दुनिया में कौन ऐसा 14-15 साल का जवान होगा जो कि हमारा देश के लिए जाकर शहीद होता है? लेकिन 7 लोग जो इस देश के मिट्टी के, जो बिहार के लाल थे, वे लोग 7 ने जो है अपने मतलब कि एक के बाद एक जो है मतलब झंडे लेते गए और जो झंडा लिया उसको अंग्रेज गोली मार दिया। मतलब पहला को गोली मार दिया, दूसरा लिया, दूसरा गोली मार, तीसरा को लिया, तीसरा को। करीब 4 किलोमीटर तक लोग ऐसा ही दौड़ते फानते हुए जो है लास्ट में जा कर के जो 7वें शहीद हमारे राजेंद्र सिंह हुए, इन्होंने सचिवालय में झंडा फहरा दिया। और इस पटना की धरती पर जो है ये अभी यहाँ पे जो है हम लोगों का प्रयास है कि विश्व लेवल पे जैसे भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को शहादत का सम्मान मिलता है, मात्र 16 साल का ये जवान लड़का, ऐसा एक बॉर्डर मूवी में एक सीन आता है सुनील शेट्टी जी का। जैसा कि देखते होंगे आप लोग कि सुनील शेट्टी जी की जब उसमें शादी होती है, शादी के अगले दिन ही उनको जो होता है बॉर्डर पर से जवान आ जाते हैं, उनको लेकर के चले जाते हैं। ठीक वैसा ही था। और उस समय का जो शादी होता था, गवना होता था। गवना होने के बाद जो है 1 साल के बाद जो है लोग कहता था कि तब उसका पत्नी से दर्शन हो पाता था। और गवना होने के 4 दिन के बाद ही अपनी पत्नी का शकल तक नहीं देखा था इन्होंने, और देश के लिए
देश के लिए जो झंडा लेकर के चल पड़े थे कि हमें जो अंग्रेज़ों की सत्ता को पटना से उखाड़ फेंकना है। और इन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। 3 गोलियां मारी गई इन्हें। जितने भी जो इनको 7 शहीदों हुए, 7 शहीदों में पहले को गोली मारी गई, वो करीब 400-500 मीटर तक वो चले, गिर गए, वो शहीद हो गए। 2 गोली उन्हें, जिन्हें देवपति प्रसाद के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही राजेंद्र सिंह जो कि 7वें और आखिरी थे, करीब 1 किलोमीटर तक 4 गोलियां इनको लगी हुई थी। 2 छाती में थी, 1 माथे पे और 1 पैर में। और जब जा कर के जो है कि वहाँ पर जब सचिवालय में जब झंडा गाड़ दिया और वहीं पर झंडा गाड़ते ही इनके प्राण छूट गए। और उन्हीं का जो हम लोग आज शहादत दिवस मना रहे हैं। ऐसे ऐसे वीर महात्माओं को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। राजेंद्र सिंह का जो है कि शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आज की नई पीढ़ी जो कि व्हाट्सएप और इंस्टा पे दिन रात अपना व्यतीत करते हैं, उस स्थिति में राजेंद्र सिंह ने अपने सीने पे गोलियां खाई और हमें आज़ादी दी। उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा था। इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आज की नई पीढ़ी को इन सभी चीज़ों से सीखने की आवश्यकता है? जो अपना रियल हीरो को आज भूलते जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आज सीखने की आवश्यकता है उन्हें? देखिए, हमारे पूर्वज जो भी करके गए हैं, उन्हीं के बताए रास्तों पर हमारे यंगस्टर भी अभी चल रहे हैं। तो उन लोगों से तो हम लोगों को सीख मिलती ही है और सीख ही रहे हैं और उनके बताए कदम पे चल ही रहे हैं। आज इनका शहादत दिवस ऐसा नहीं कि एक यहाँ नया गांव में मनाया जा रहा है। सारे यंगस्टर आगे हैं, तभी तो बिहार के हर ज़िले में, हर कोने में इनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। तो इससे सीखना क्या है, सीख चुके हैं, पूर्वज के बताए रास्ते पर ही सारे नौजवान चल रहे हैं। जी जी जी। आज कहीं ना कहीं मोबाइल युग में, मोबाइल एरा में लोग अपने रियल हीरो को भूलते जा रहे हैं। तो उस स्थिति में ये जो हम कार्यक्रम करते हैं, ये जो भी हम शहादत दिवस अपने मनाते हैं, रियल हीरो का जो शहादत दिवस मनाते हैं, ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, यंग जनरेशन को एक पैगाम देगा। देखिए, शहादत दिवस हो या जन्म दिवस हो, बस यही 2 दिन तो हम लोग अपने पूर्वज को याद करते हैं। बाकी दिनों तो सभी भाई अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अपने अपने लगन में लगे हुए रहते हैं। क्योंकि हर आदमी काम से कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी में है। लेकिन इस शहादत दिवस में और जन्म दिवस के अवसर पर ही हम सब भाई एक जगह एकत्रित होते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले करके अपने पूर्वज के नाम पर अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमर शहीद नरेंद्र बाबू जिंदाबाद। देखा आपने कि कैसे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो भी लोग प्रेम करते हैं, वो लोग आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे राजेंद्र सिंह का मनाया जा रहा है। सर आज हम लोग जो शहीद राजेंद्र सिंह जी का जो है कि आज हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं, तो इस चीज़ से हमारे खास करके युवा पीढ़ी को क्या सीखने की आवश्यकता है? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हुआ। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। पहले मैं बता दूँ हम लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं। आज शहादत दिवस है। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह बहुत बड़े हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी मृत्यु तब हुई थी जब इन्होंने पटना सचिवालय में अंग्रेज़ों के खिलाफ झंडा फहराने का प्रण लिया था और उस क्रम में गोली चली थी जिसमें इनकी शहादत हुई थी। 11 अगस्त 1942 को ये घटना हुआ था। उसी के समकक्ष में आज हम लोग अपने नया गांव के आसपास के ग्रामीण लोग सब लोग मिलके शहादत दिवस मनाते हैं। आप बता रहे हैं कि हाँ, अभी जो युवा पीढ़ी है नए टेक्नोलॉजी में अपने बुज़ुर्गों को, अपने पूर्वजों को, अपने जो महान हस्तियां उनको भूलते जा रही हैं। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह को आकलन करके आप देख सकते हैं कि ना उतना भीड़ है, ना उतना हुजूम है, ना उतना उत्साह है। तो कहीं ना कहीं ये गलती हमारी है और हमने कुछ कमी रखी है अपने समाज में, अपने सोच में, जिसके कारण आज बहुत सारे लोग को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था और इतने बड़े व्यक्तित्व को हम लोग इस तरह से शहादत दिवस को इतने मतलब निम्न स्तर से नहीं मना सकते हैं और इसको भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच की कमी है, हमारे समाज की कमी है, हम लोगों की कमी है। तो उम्मीद करते हैं साल दर साल हम लोग और इससे लोगों को जोड़ें और प्रेरित करें कि इतने बड़े व्यक्ति का हम लोग शहादत दिवस को बड़े स्तर, बड़े पैमाने पे मनाएं और साथ में सब लोग को जागरूक करें कि इस दिन ऐसा काज हुआ था जिसके कारण हम लोग इनको पूजते हैं, मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं धीरे धीरे युवाओं में ये सोच आएगा और कहीं ना कहीं हम लोग भी कमी है, ज़रूर से ज़रूर हम लोग सब लोग तक ये चीज़ पहुँचाएँगे कि 11 अगस्त को ऐसा कार्यक्रम होता है, सब लोग इसमें सहभागी बने और आप लोग के माध्यम से इसमें हम लोगों की मदद मिलेगी, पूरा उम्मीद करते हैं। यहाँ जो ब्लॉक की मांग थी, लोगों ने ब्लॉक का वजह से बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग आते हैं और वो लोग सभी लोग सुझाव दे करके चला जाते हैं, लेकिन इससे कोई काम होता नहीं। दूसरी बात है कि शहीद राजेंद्र बाबू ने, जिन्होंने बनवारी चक रहने वाले थे, जिन्होंने इसारन के धरती को आबाद, देश के आज़ादी के लड़ाई में उन्होंने
हंसते हुए गावना का 3 रोज टाइम हुआ था। उसी दिन अपना कंगन बांधे हुए पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में उन्होंने गोली खा करके अपना शहादत दी है। जब शहादत के लिए जब यहाँ से कंगन बांध के गए और देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने गए, तो वो अपने लिए नहीं गए, देश के आज़ाद करने के लिए गए। आज़ाद करने के लिए गए। यदि पहला गोली यदि लगता, जिन महापुरुषों को लगी है, यदि ये सोचते कि हमें भी गोली लग जाएगी तो वो तो बैक हो जाते। लेकिन देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और उसके बाद यदि मान लेता हूँ कि मैंने कोई भी किसी भी पार्टी दल का हो, MP हो, विधायक हो, MLC हो, जो भी हो, जो लोग आते हैं और खाली माल्यार्पण कर देते हैं, इसके बाद उनको इससे लेना देना नहीं है। इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि उन लोगों को यदि सहयोग मिले तो हम सब नया गांव के वासियों, जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग मिल करके शहादत का और ये 4 दिसंबर का जो है तहे दिल से हम लोग प्रोग्राम करते हैं और करते आ रहा हूँ। और ये जो है कि 2 साल से शहादत दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।